आप सोचिए, कोई आपके बैंक अकाउंट में घुस जाए या आपके पर्सनल डेटा को लीक कर दे और आपको उसका पता भी ना चले। ना उसका चेहरा मालूम हो, ना उसका मुल्क, ना उसकी आइडेंटिटी। ये कोई फिल्म नहीं, ये है असल दुनिया के हैकर्स का खेल। हर रोज दुनिया भर में लाखों साइबर अटैक्स होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम हैकर्स पकड़े जाते हैं। सवाल ये उठता है, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है तो फिर हैकर्स को ट्रेस करना इतना मुश्किल क्यों है? अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाते रहेंगे। इंटरनेट जब 1960 और 70 में बना था, तब उसका मकसद सिर्फ डेटा शेयर करना था, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं। आज भी इंटरनेट की बुनियादी स्ट्रक्चर वैसे ही है, खुला, फ्लेक्सिबल, लेकिन वल्नरेबल। जब हैकर्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो इस सिस्टम की ओपननेस का फायदा उठाते हैं। वो अपने फुटप्रिंट्स को दुनिया के डिफरेंट सर्वर्स से रूट करके छुपा लेते हैं। इस तरह उनका असल लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। हैकर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे VPN, प्रॉक्सी चेन्स और टॉर ब्राउजर। ये टूल्स उनका IP एड्रेस बदल देते हैं, जिसे ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। टॉर नेटवर्क तो खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर का असल लोकेशन एनोनिमस रहे। हर लेयर एक नया शील्ड बनाता है, जिसे ब्रेक करने में सालों लग सकते हैं। सोचिए, एक हैकर रूस में बैठा है, लेकिन वो अटैक करता है अमेरिका के किसी सर्वर पर और उसका डेटा पास होता है ब्राजील के सर्वर से। ऐसे सिनारियो में कौन सी गवर्नमेंट उसे पकड़ेगी? हर मुल्क का अपना साइबर लॉ होता है। किसी हैकर को ट्रेस करके पकड़ना तभी मुमकिन होता है जब कंट्रीज कोऑपरेट करें, जो कि पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट की वजह से मुश्किल होता है। हैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अपने अटैक्स में जानबूझकर ऐसे क्लूज छोड़ते हैं जो किसी और मुल्क या ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं। इसे फॉल्स फ्लैग अटैक कहते हैं। इसका मकसद इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करना होता है, ताकि असली अटैकर को ट्रेस ना किया जा सके। ये टेक्निक गवर्नमेंट्स भी इस्तेमाल करती हैं साइबर वॉरफेयर में। आजकल हैकिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं रहा। डार्क वेब पर ऐसे मार्केटप्लेस हैं जहां से कोई भी रैंसमवेयर, फिशिंग किट्स या डीडॉस सर्विसेज खरीद सकता है। मतलब एक बिगिनर भी सिर्फ कुछ पैसों के जरिए पावरफुल अटैक लॉन्च कर सकता है। जब क्राइम इतना इजीली एक्सेसिबल हो जाए तो अटैकर्स का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि आपका डेटा सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही देख सकता है, बीच में कोई भी नहीं। हैकर्स अपनी कम्युनिकेशन के लिए ऐसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम या एन्क्रिप्टेड ईमेल्स। जब लॉ एनफोर्समेंट इन मैसेजेस को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो उन्हें एन्क्रिप्टेड वॉल्स का सामना होता है, जो उनके काम को मुश्किल बना देता है। सबसे खतरनाक हैकर्स वो होते हैं जो किसी मुल्क की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इन्हें एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स या APTs कहते हैं। ये हैकर्स सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि जासूसी और जंग के लिए काम करते हैं। इनका ट्रेस करना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि रिस्की भी, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप का नाम लेते हैं तो वो डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा कर सकता है। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज वो सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं जिनके बारे में डेवलपर्स को भी नहीं पता होता। जब हैकर ऐसे फ्लॉज का फायदा उठाते हैं तो उनके अटैक्स साइलेंट होते हैं। जब तक सॉफ्टवेयर कंपनियां पैच रिलीज करती हैं, हैकर अपना काम करके निकल चुके होते हैं। इस वजह से उनका ट्रेस होना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन होता है। साइबर अटैक्स अक्सर तुरंत डिटेक्ट नहीं होते। हैकर कई महीनों तक सिस्टम के अंदर छुपे रहते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और बिना किसी शक के निकल जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन को अटैक का पता चलता है, तब तक या तो सब कुछ चुरा लिया गया होता है या सबूत मिटा दिए गए होते हैं। ये डिले इन्वेस्टिगेशन को वीक बना देता है। कुछ हैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स या इंटर्न्स। इनका एक्सेस जेन्युइन होता है, इसलिए इनका डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है। इन इनसाइडर्स का इस्तेमाल बहुत सी मेजर हैक्स में हो चुका है। जब अटैकर आपके सिस्टम के अंदर से ही काम कर रहा हो, तो उसको ट्रेस करना एक्सटर्नल हैकर से भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। हैकर्स को ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जितना ज्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर होंगे, उतना ज्यादा सेफ डिजिटल दुनिया बनेगी। गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना होगा और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोएक्टिव होना होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
आपके सपोर्ट से ही हम और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे।